देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी, मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावना है उसमें। लाह की खेती, देखो, लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए। लाह महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कांसेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई हुई है, और उस लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है, आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज्यादा की जा सकती है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाह की ठीक से प्रोसेसिंग हो, पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। बहनों और भाइयों, कृषि मंत्री बनने के बाद मैं रांची आया था, और यह पहला संस्थान था, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान, जिसमें मैंने विजिट की थी। और रात भी किसी होटल में नहीं सोया, यहीं इसी परिसर में आके सोया। और तब अभिजीत और बाकी साथियों से चर्चा हुई, मैंने पूरा भ्रमण किया लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा। और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाए तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है। किसानों को प्रशिक्षण की बात अभी आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं, 5000 किसानों को यहां प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज्यादा लाभ कमा सके। और संजय जी, रांची आज भी कृषि की शिक्षा, शोध और अनुसंधान का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। मैं आपको और झारखंड वासियों को आश्वस्त करता हूं कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम हमारे जनजाति विभाग के साथ मिलकर इस बात का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जितना खर्चा आता है उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, उसमें 50% लाभ फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी लागत आती है उसमें कम से कम 50% फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत तय हो, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई बहनों को मिल सके। तो किसान भाइयों, अभी आप लोग सुन पा रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि अभी वो उनकी ड्यूटी जो है झारखंड चुनाव प्रचार में लगी हुई है, जहां से उन्होंने किसानों, देश के किसानों के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना उन्होंने चलाई है, लाडली बहना, लखपति बहना, कई योजनाएं चलाई हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। तो उन्होंने जो है ऐलान किया है कि किसानों को सरकार अच्छी एमएसपी जो है देगी फसलों पर, ये काफ़ी अच्छी बात है। सोयाबीन को लेकर उन्होंने कहा है कि सोयाबीन के दाम भी हमने बढ़ाए हैं, आगे भी बढ़ेंगे, ये किसानों को आश्वासन दिया है। चाहे फिर वो फसल बीमा, क्रेडिट कार्ड या फिर मुआवजा राशि, कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है। सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आप लोगों को हम बताएंगे। आइए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो उसको भी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम हमारे जनजाति
विभाग के साथ मिलकर इस बात का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जितना खर्चा आता है उत्पादन में, कृषि उत्पादन में, उसमें 50% लाभ फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी लागत आती है उसमें कम से कम 50% फायदा जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागत तय हो, ताकि ज्यादा पैसा हमारे भाई बहनों को मिल सके। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाभ की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जो अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उनने अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावनाएं। प्रशिक्षण की बात अभी आई थी, अभी 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे अभिजीत ने कहा कि 1500 के बजाय अगर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो हम प्रशिक्षित करके इस खेती से ज्यादा लाभ उठाने वाले भाई बहन तैयार कर सकेंगे। और इसलिए इस साल से 1500 नहीं 5000 किसानों को प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करके वो ज्यादा लाभ कमा सके। और संजय जी, रांची तो किसान भाइयों, आप लोगों ने सुना है अभी लगभग 10 मिनट से अधिक का पूरा स्पीच है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। और आप लोगों को बता दें कि शिवराज सिंह चौहान जी ने लखपति दीदी को लेकर, लाडली बहनों को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बहन की आमदनी 10,000 रुपये से अधिक हो जाए महीने में, साल में लाख से ज़्यादा, ये उन्होंने कहा। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है लगातार गरीबों के हित में कार्य कर रही है। और आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आने वाली जो 18वीं किस्त है वो आप लोगों को जल्द मिलेगी, इसका आश्वासन भी उन्होंने दिलाया है। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा भी मिलेगा, लखपति बहना और चाहे जितनी भी योजना हुए सबको लेकर उन्होंने गरीब कल्याण योजना से लेकर सब पर चर्चा हुई है। तो चलिए आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं। संभावनाओं के बारे में पूरा समझा और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाए तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है। लाह की खेती देखो, लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए, लाह महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का ये विकल्प है, प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है।